लेफ्टिनेंट फलां की शहादत का, सूबेदार और लास्ट रैंक फलां की शहादत का। तो ये सारी चीजें वो उनको लोग पहुंचाते थे, ये फवाद चौधरी, ये मुसर्रत चीमा, ये शहबाज गिल टाइप के जितने इनके जनाब वो टट्टू थे, तो वो उसके ज़हन में था यार ये फौज का बहुत ज्यादा हामी है। और फिर उसका इजहार उसने कर भी दिया जब अप्रैल 2023 में 9 मई से 1 महीना पहले वो जो इलेक्शन का ड्रामा था कि इलेक्शन हो रहे हैं, ड्रामा रचाया गया था, उसमें जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे ये कहता है चौहान यार तुम फौज फौज बड़ा करते हो। अच्छा जी, ये आपसे इमरान खान साहब ने डायरेक्ट इंटरव्यू के दरमियान में ये बात कही? इंटरव्यू में ना उठते हुए जी, चेहरा मेरी तरफ नहीं रखा क्योंकि मुझसे थोड़ा सा घबराता था। अच्छा 17 जी, साल से पता था कि ये डड आदमी है, ये मुंह के ऊपर दबंग तरीके से जना हर गुफ्तगू रख देता है। इसको अच्छी तरह पता था कि फयाज चौहान च्यों च्यों करने वाला या मुझे हर वक्त राजी करने वाला, जिसे सारी मर्जी की आदत से लेकर नीचे तक करते थे, मेरे ये मिजाज नहीं है, मेरी ये तबीयत नहीं है। मैंने लाइफ में 17 साल जो इसके साथ गुजारे उसमें कम से कम 10 या 12 दफा मैंने महफिल में बैठ के मर्जी की आदत में मैंने इसकी वो क्लास ली हुई है कि आपकी सोच से बाहर है, पॉलिटिकली वो क्लास ली हुई है। सारों के जनाब रंग फक हो गए थे और कानों के नीचे से धुएं निकल रहे थे सारी लीडरशिप के कि फयाज चौहान इतनी जुर्रत के साथ पार्टी लीडर की और पार्टी चेयरमैन की क्लास ले रहा है। तो उसको पता था कि यार ये बड़ा डर था, तो मुंह दूसरी तरफ करके ना उठते हुए यार चौहान ये तो फौज फौज बड़ा करते हो। तो मैंने कहा खान साहब इसराइल की फौज का या इंडिया की फौज का तो नहीं मैं करता ना, अपने मुल्क की फौज की बात करता हूँ। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहने का मकसद ये अपना फर्ज पूरा किया जितना कर सकते थे। ठीक है। तो ये जो 9 मई के बाद पार्टी को बकायदा तौर पर छोड़ा, फौज की मोहब्बत में या फौज के प्रेशर की वजह से? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सब कुछ ये फौज के प्रेशर की वजह से किया। देखो मेरी सारी फैमिली फौज में है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरे भतीजे, भांजे, कजन, उन सारों से ज्यादा फौज मेरा पैशन है। आपकी सोच से बाहर है। आपका बेटा भी फौज में है? मेरा पैशन है फौज। क्यों सुन ले, मैं अभी कल शो के अंदर बता के हटाऊं, मेरी एक इनकलाबी जाती पर्सनल राय है। पाकिस्तान के अंदर 44 साल एज सियासी कारकुन और सियासी लीडर काम करते हुए और 22 साल पार्लियामेंटेरियन और 6 मिनिस्ट्रियां और जनाब सारी चीज़ें एक्सरसाइज करने के बाद, मैं इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मैं अनपढ़ जाहिल, मेरी एक इंतहाई पढ़ी लिखी वेल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। मैं ना दौलतिया हूँ ना नो सियासतिया हूँ। मैंने 6ठी जमात से जनाब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की मारे खा के 302 मैंने भुगता हुआ है, 324 मैंने भुगता हुआ है। मेरी पूरी एक लाइफ है। मैं उस पूरी अपनी पॉलिटिकल लाइफ का जो निचोड़ है ना, पाकिस्तान का वाहिद अदारा है कि जो मिडिल क्लास आवाम का अदारा है। इसमें या पुअर क्लास के बच्चे आते हैं या लोअर मिडिल क्लास के या मिडिल क्लास के या अपर मिडिल क्लास के। 95% पुअर और मिडिल क्लास के बच्चे मेरिट के ऊपर, परवेज साहब 100% मेरिट के ऊपर इब्तदाई टेस्ट पास करके, फिर जनाब ISS भी पास करके, फिर आपके जनाब PMA की ट्रेनिंग लेकर वो लेफ्टिनेंट बनते हैं। और 100% 1% आप छोटी मोटी मारा मारी चलती है हर इंसानी माशरे में, 100% मेरिट के ऊपर लेफ्टिनेंट से जर्नैल तक, कर्नैल, ब्रिगेडियर, कौन? गरीब का बच्चा, हारी का बच्चा, मजदूर का बच्चा, क्लर्क का बच्चा, सुपरिटेंडेंट का बच्चा, सिपाही का बच्चा, सूबेदार का बच्चा, असिस्टेंट प्रोफेसर का बच्चा। और कोई एलीट क्लास जैसी बेगैरत क्लास, कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई सरमायादार, कोई सनतकार, उसका कोई पूत और पुत्र इस अदारे की तरफ नहीं आता। ये मेरी पर्सनल राय है कि ये मिडिल क्लास आवाम का वो अदारा है कि जिसकी वजह से मुल्क कायम है और मुल्क जुड़ा हुआ है। तो जो पाक फौज के खिलाफ बोलेगा, फयाजुल हसन चौहान फ्रंट फुट पे आके उसका मुकाबला करेगा। फयाज चौहान डैम केयर के आर्मी चीफ कौन है, ISI चीफ कौन है, उसकी बिला से उसको अपने मिडिल क्लास अदारे आर्मी से जो है उसका लेना देना है, उसका किसी शख्सियत से लेना देना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर सब ये भी बताइएगा फिर जरा कि ये जो 9 मई है, ये कोई नेचुरल रद्द अमल था जो लोग बाहर निकले, उन्होंने आग लगा दी,
या कहीं पर कोई थी प्लानिंग? कहा जाता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान बकायदा इसमें शामिल है प्लानिंग में। यार ये बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, अभी वो बीच में मुझे बार बार जरा वो बोल्ड टीवी वालों का जरा वो आ रही है, लेकिन बहरहाल मैं आपको जवाब देता हूँ जी। पहली बात तो यह टोटल 52,600 लोग 9 मई को निकले थे। टोटल पूरे पाकिस्तान में 52,600 लोग, ये गैलप सर्वे की रिपोर्ट है। जो 300 से ज्यादा मकामात पे बलवा हुआ, मारधाड़ हुआ, फितना फसाद हुआ, कत्लो गारतगरी हुई, आपकी जनाब रियासत, शुहदा, मुल्क, कौम की इज्जत और वकार के जनाजे निकले। टोटल 52,600। आप खुद अंदाजा लगा ले कितने लोग। अच्छा, फिर जो निकले हैं जी 100% पूरे एक साल की प्लानिंग थी। एक साल की। मैं तो अंदर बैठा होता था हर जूम मीटिंग के अंदर, हर इन चीजों के अंदर, तो ये प्री प्लान था पूरा। अच्छा, पूरे का पूरा था, बिल्कुल ठीक है। आजकल ये जो लड़ाई चल रही है फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने, ये लड़ाई किस चीज की है सर? यार ये बात यह मफाद परस्तों की लड़ाई है। फवाद चौधरी, मैं हैरान होता हूँ कि यार तू चंगा भला और जना जट पुत्र है लेकिन वो असल में कुछ लोगों की जाती फितरतन भी कुछ चीजें होती हैं। और भाई तू अपने शौक से क्यों छितर पड़वा रहा है अपने आप को? वो कहते हैं ना 100 लितर ते 100 प्याज वाला लतीफा सुना है ना? जी 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 जी, जी। 100 लितर भी खाने लग गया है, 100 प्याज भी खाने लग गए हैं। और जब वो तुझे नहीं मान रहे, तूने अपने शौक से पार्टी छोड़ दी, तुमने अपने शौक से जनाब अपनी बीवी को लेके अनवारुल हक काकड़ से मिलने चले गए, उससे पूरी लॉबिंग करते रहे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के आपकी जनाब जो निगरान हुकूमत है उसमें कोई ओहदा मिल जाए बड़ा इंपॉर्टेंट, कोई वफाकी वजारत मिल जाए, कोई सूबाई वजारत मिल जाए। पूरी आपने लॉबिंग की, पूरी साजिश की, पार्टी छोड़ दी। फिर आईपीपी के आके मीटिंग में आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, सारा कुछ करके, लेकिन वो बेचारा कमजोर आदमी है ना। बात यह है कि जो मर्द होता है ना, जब उसके गले में ढोल बंध जाए ना, चाहे उसकी मर्जी से बंधे या मजबूरी से बंधे, तो वो ढोल बजाता है। मर्द की निशानी है, वो ढोल बजाएगा फिर, अगर उसके गले में डाल दो तो। अब गले में डल गया तो जाओ। तो भाई जब तुमने छोड़ दी, तुमने कह दिया मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तुम्हारी मिसेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तुम्हारी मिसेज ने और तुमने जनाब ट्वीट करके, तुमने बुरा भला कह के, अब तुम्हें शौक है गालियां सुनने का, टके टके का तहरीक इंसाफ का वो रहनुमा के जिसकी टोटल पैदावार 1 साल 1.25 साल है, टके टके का वो उठता है शाम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मतलब है सोशल मीडिया पे भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ के जनाब को इधर से चपेड़े मार रहा है, उधर से चपेड़े मार रहा हूं। मैंने एक टॉक शो में परसों कहा था डॉक्टर दानिश को, मैंने कहा वो चौक में घंटा लटक रहा होता है ना, तो हर गुजरने वाला टन 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 करता हुआ जाता है। फवाद चौधरी वो घंटा बना हुआ है, हर पीटीआई का जनाब कोई ना कोई 2-2 टके का जरा, ठीक है ना जी, वो लीडर आता है, टन करके मार के उसको निकल जाता है, उसकी अपनी हरकतों की वजह से। अब होना क्या चाहिए था? चल यार तुझे बानी तरीके साहब का दर्द जाग गया तेरे अंदर, मान लिया कह जी कि मैं पार्टी छोड़ बैठा हूं, मैं आजाद हूं, लेकिन मेरी राय के अंदर जनाब आप तारीफ भी कर दो तरीके साहब की, बानी तरीके साहब की भी आप करो, लेकिन कहो कि यार मैं छोड़ बैठा हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से। ओ भाई तुम छोड़ भी बैठे हो, तुम बदोबदी कहते हो नहीं कि मैं पीटीआई में हूं, ऊपर से वो अली जैदी, ऊपर से वो इमरान इस्माइल, तो यार मेरे से सामने ही बैठे हैं आईपीपी की मीटिंगों में। अब मैं अली जैदी की 2-3 दफा ये टॉक शो में कल परसों तरसों रख चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी बता दूं जी। ये बुनियादी तौर पे जनाब ये इमरान खान की कल्ट और फॉलोअर्स की जनाब टीम का एक हिस्सा था। ये इमरान इस्माइल भी और ये अली जैदी भी, नमल के लिए फंडिंग करना, पूरी दुनिया में यूरोप में जाना एक डाकिए के तौर पे बानी तरीके साफ के, और वहां से करोड़ों रुपए लाना, बीच में से कुछ रख लेना, ठीक है ना जी, कुछ अपने मफाद के लिए, कुछ पार्टी के लिए उनको दे देना, खान को दे देना, इनका काम ये था। अली जैदी भी यही था। ये कोई सियासी कारकुन तो नहीं है ना, इनकी कोई कंस्टिट्यूएंसी ना कोई कंट्रीब्यूशन, ये कल्ट फॉलोइंग थी बुनियादी तौर पे। अच्छा, अब जब आपने छोड़ दी, छोड़ने के बाद आप आईपीपी ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे याद है आईपीपी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आईपीपी अनाउंसमेंट हुई, मेरे साथ आके ये बैठ गए जी अली जैदी साहब जी, बैठ गए। अच्छा, मेरी कभी बनती नहीं थी इनसे, जो है ना, मैं अपने आप में रहने वाला आदमी हूँ,
अब मेरी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, सामने 150 कैमरा लगा हुआ है, 200 साफी बैठा हुआ है, ये बार बार ना मुझे पहली दफा से चौहान यार देखना यार इस खान ने कितना गलत मैसेज किया है। मैंने कहा क्या हुआ यार, बड़ा गलत पैगाम दिया है, बड़ा गलत इंटरव्यू दिया है। मैंने कहा हुआ क्या? कहता है मेरे बच्चों के लिए पाकिस्तान की सरजमीन सेफ नहीं है। वो ताजा ताजा उसने वो चवल मारी थी ना उन दिनों पिछले साल जून में कि मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान नहीं लाऊंगा क्योंकि ये पाकिस्तान की सरजमीन उनके लिए सेफ नहीं है। ठीक। और जो फिर उसने शुरू की अली जैदी ने, हमारे बच्चे फालतू है, देखो यार इसको शर्म। अच्छा मैं दिल में सोचूं, मैंने कहा यार इसको क्या खारिश हो रही है? ना मैं इससे पूछ रहा हूँ, ना मैं इससे बात कर रहा हूँ, ना मैं इससे राय ले रहा हूँ, ये मुड़ छुटता है यार कि जनाब बानी तरीके साहब पे चढ़ रहे हैं, मुड़ छुटता है बानी तरीके साहब पे। मुझे याद है यार उस वक्त इसके ये लाख थे होने ना बानी तरीके साहब की मोहब्बत है जनाब मरोड़ उठ पे है। तो ये कमजोर लोग हैं, कमजोर लोग। दो सवाल है, मुझे अंदाजा है कि आपके टाइम का। एक तो ये बताया कि इस वक्त बैरून मुल्क बैठे हुए, एक तो शहबाज, अच्छा शहबाज गिल साहब के बारे में बताएं सर, उनसे आपकी ड्यूरिंग दी जो जाहिर है एक पार्टी में तो आपकी दोस्ती प्यार मोहब्बत कैसा था और क्या आजकल राब्ता है उनसे? और यार ये जब आया था ना जी, मैंने वो अपनी फैमिली के अंदर भी और कुछ जाती दोस्त यार थे पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट में और मुख्तलिफ एजेंसियों में, IB ISI MI या मुख्तलिफ उसमें मेरे दोस्त यार रिश्तेदार हैं बड़ी अहम सीटों पे पोस्टों पे। मैंने सबको कहा मैं तो ये CIA का एजेंट है। अच्छा जी, मैंने उसी में कह दिया था पहले महीने ही। अच्छा वो माने ना, वो मुझे डिबेट करते थे ब्रिगेडियर लेवल कर्नल लेवल के जना और अपने दोस्त कजन रिश्तेदार अजीज भाई। और महीने दो गुजरे, सारों ने मुझे खुद फोन करके कहा तू ठीक कहता है ये एजेंट है। शहबाज गिल साहब उस वक्त CIA के एजेंट थे जो आपकी पार्टी में इंजेक्ट किए गए थे। वो सारी रिपोर्टें लेने के लिए एक अच्छा उसकी उसकी बदतहजीबी का अंदाजा लगाए। जब ये आया नया नया तो उस वक्त कोर कमांडर लाहौर एक दफा मुलाकात करने आए बुजदार साहब से जी, एज और एज कोर कमांडर। यार हम हुकूमतों में रहे हैं, 2 दफा MP रहा हूँ, 7-8